नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसुडी पुलिस ने हत्या की साजिश रचते 2 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गोविंदपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में एक की हुई मौत, 2 घायल। आजाद नगर रोड नंबर 17 में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और डिमला लेक में नहाने के दौरान डूबे 2 युवकों के शव को मंगलवार को गोताखोरों की मदद से किया गया बरामद। खबरें अब विस्तार से। परसुडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्या के साजिश रचते 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक कुमार और अजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बागबेड़ा के दुर्गा पूजा मैदान में 2 युवक किसी हत्या करने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद परसुडी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गा पूजा मैदान में छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये दोनों हरहर गुट्टू के मुखिया चोटराई गोराई को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ही इन दोनों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। वहीं जब इन दोनों की गिरफ्तारी की गई तब मामले का खुलासा हो पाया। सिटी एसपी ने कहा कि हत्या के पूर्व ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 19 मई को सुबह में एक गुप्त सूचना मिली कि दीपक साहू नाम का एक युवक है जो कि कोचाकुली हलुदबानी में रहता था, परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत, और वहाँ पे उसके मकान पे अवैध एक हथियार मिलने की संभावना थी। तो इसके लिए हमने एक रेड कराया था, जिसमें परसुडी थाना प्रभारी जिस टीम को लीड कर रहे थे, उसमें हम दीपक साहू के घर पे रेड किए और उसमें हमने पाया कि उसके घर पे एक 7.65 mm का देसी पिस्टल हमें मिला। फिर उसमें जब हम उससे पूछताछ की कि अवैध हथियार का क्या काम था और कहाँ से लाया था, तो उसने बताया कि एक युवक अजय कुमार, ये बागबेड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, इससे इसने ये हथियार खरीदा था 30,000 रुपये में, क्योंकि वहाँ पे हरहर गुट्टू के मुखिया को ये उसका हत्या करने की ये प्लान बना रहे थे, जिसमें इस हथियार को यूज़ करने वाले थे, और उसके लिए 30,000 में इसने हथियार को खरीदा था। तो फिर हम अजय कुमार के पास गए और अजय कुमार से जब हमने पूछताछ की तो उसने भी स्वीकार किया ये बात कि 30,000 रुपीज़ में उसने हथियार को दिया था, और उसे भी इस घटना की सूचना थी कि अगले कुछ दिनों में वो उस मुखिया की हत्या करने वाला था। इन लोगों का विवाद की ज़मीन से रिलेटेड मैटर में था, और बट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार भी सीज कर लिया। और ये जो 2 युवक हैं, दीपक साहू उर्फ दीपक कुमार लोहार उर्फ भगना, 26 वर्ष का है, परसुडी का रहने वाला है, और अजय कुमार 19 वर्ष का युवक है जो बागबेड़ा का रहने वाला है। इसको इन दोनों को गिरफ्तार किया है। अजय कुमार का आपराधिक इतिहास है, एक आर्म्स एक्ट का केस है और एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, और दीपक साहू का ऐसा कोई भी केस नहीं। इधर गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तीनों बाइक पर सवार होकर किसी दोस्त का जन्मदिन मनाने जा रहे थे। हादसे में सुमित यादव जोरा हरगोरा का निवासी था कि मौके पर मौत हो गई। दूसरा युवक आदित्य सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सूत्रों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीसरे युवक को सामान्य चोटें आई हैं, वह खतरे से बाहर है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाइक की तेज रफ्तार और असंतुलित होना हादसे की वजह मानी जा रही है। जो डेट किया उसका नाम क्या है? सुमित। कहाँ रहता है? सर्राहा रोड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। कहाँ रहता है? सर हम सारजमदा निधि टोला। और एक जन साथ उसका भी नाम आदित्य है। उसका भी नाम है। वो कहाँ रहता है? सर वो भी वहीं रहता है, सारजमदा निधि टोला। उम्र क्या होगा उनका? सर मेरा उनका उन जो डेट किया है सर उसका 19-20 हो रहा होगा। आपका? सर मेरा 18 साल। कौन गाड़ी था? स्प्लेंडर। जो गाड़ी मारा है सर वो बड़ा गाड़ी था। देखा था कुछ नंबर क्या गाड़ी? नहीं, नंबर नहीं देखे सर। आप लोग कौन लेकर आए हैं? सर वो पुलिस थाना लेकर। वहीं सोमवार को डिमना लेक में नहाने के दौरान डूबे दोनों छात्रों का शव लेक से मंगलवार को बरामद किया गया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से दोनों छात्रों के शव को लेक से निकाला गया। आजाद नगर रोड नंबर 17 स्थित वसीम रजा के बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
और उसके बाद फिर हम आए हैं संडे के दिन, तो उस दिन सब लॉक था, हम खोले, आए, देखे, सब चीज़ ठीक था। फिर हम वैसे ही लॉक लगा के गए। अभी जब हमको सुबह में फ़ोन यहाँ से गया है कि आपके घर का ताला खुला हुआ है, सिर्फ मेन गेट का बाहर का बंद है, बाकी सारा खुला हुआ है। तो हम आए हैं देखने, तो हम यहाँ पर ही करीब 12:30 पौने 1 बजे पहुँचे। अंदर आए हैं तो सब चीज़ बिखरा हुआ था और मेरे घर में सोने के भी जेवर नहीं थे, चांदी के भी नहीं थे और कुछ मोबाइल वगैरह था, तो उसको तो लेके नहीं गया है, लेकिन पूरा तोड़ के गया है हम लोग। लेकिन इन लोगों के घर पर किसी को हार्ट अटैक आया था, उसमें ये लोग चले गए थे और उसी क्रम में जो है कोई घर पर नहीं था। चोरी का सूचना मिली आप लोगों को, तो आगे के इस पे क्या आप लोग आगे का कार्रवाई जो है आवेदन देंगे तो इसका कार्रवाई। वहीं सोमवार को डिमना लेक में नहाने के दौरान डूबे दोनों छात्रों का शव लेक से मंगलवार को बरामद किया गया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से दोनों छात्रों के शव को लेक से निकाला गया। वहीं बताया जा रहा है कि कुल 6 छात्र डिमना लेक में नहाने के लिए शाम 6 बजे पानी में उतरे थे, लेकिन उसमें से 2 छात्र डूबने लगे। वहीं बाकी छात्रों द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, मगर वे दोनों छात्र डूब गए। काफी देर खोजबीन के बाद दोनों छात्रों के शव को डिमना लेक से मंगलवार को निकाला गया। पटमदा डीएसपी ने कहा कि कल ही दोनों छात्र नहाने के दौरान डूब गए थे। कल देर रात तक खोजबीन की गई, मगर कल छात्रों का शव बरामद नहीं हुआ। आज सिविल डिफेंस की टीम की मदद से दोनों छात्रों के शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने दोनों छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये हम लोगों को ये मेरा जो नितिन जो डूबा है उसका कॉल आके बोलता है कि 5:30 बजे जाएगा टापू। तो हम बोले कि ठीक है चलते हैं। तो वो लोग पहले ही निकल गया था, हम थोड़ा कम से कम 10-20 मिनट लेट निकले होंगे। तो वो लोग वो थाना तक पहुंचा, फिर हम लोग भी आए, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे फ़ोटो खिंचाए। फिर बहुत जन यहाँ पे नहा रहा था, तो उन लोगों को देख के हम लोग का ही मन कर दिया नहाने में। तो हम लोग भी नहाने घुस गए, कपड़ा वपड़ा खोल के। तो नहाने घुसे तो ये देख रहे कि आगे गहरा है, तो हम मना किए 2 बार कि आगे मत जाना, बहुत गहरा है। तो वो लोगों को मस्ती में बोला कि चलते हैं ना, देखते हैं। तो वो दोनों चल गया। फिर देखे कि हम डूब रहे हैं, तो ये और हम गए वहाँ पे उन लोगों को बचाने। हम सोचे पैर उठानेंगे। जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित समता नगर में पानी का त्राहिमाम। पानी की मांग को लेकर बस्तीवासियों ने एमएनएसी का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। नेतागिरी करने आए नेता सौरभ विष्णु पर लोग भड़के, नेतागिरी नहीं करने का नसीहत दिया। जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित समता नगर में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। गुस्साए लोगों ने पानी की मांग को लेकर एमएनएसी कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल होने आए नेता सौरभ विष्णु पर लोग भड़क उठे और नेतागिरी नहीं करने की सलाह देते हुए नेता को वहां से जाने को कहा। आज हम लोग समता नगर के जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। 1 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। 1 साल से कभी 10 मिनट कभी 5 मिनट करके अनटाइमली पानी दिया जाता है। आवाज़ तो अभी तो ऐसा हो गया कि 10 दिन से पानी ही नहीं मिल रहा है। जब हम लोग पदाधिकारी के बोलते हैं, जब हम लोग विभाग को बोलते हैं तो बोलता है बल्ब खराब है, तो कभी बोलता है ये खराब है। इस तरह से पानी समता नगर को नहीं मिल रहा है। कहीं पर पानी वेस्ट करके पूरा बहाया जाता है और कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो आज हम लोग समता नगर के पूरा वासी के अंदर आक्रोश है। अगर पानी नहीं मिला तो हम लोग यहीं पर जान दे गए। और उपायुक्त ने जनता दरबार में सुनी आम नागरिकों की समस्याएं। कई आवेदनों का मौके पर किया गया निष्पादन। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी। नागरिकों ने कम्युनिटी सेंटर, नाली जाम, राशन कार्ड, भू माफिया द्वारा अवैध कब्जा, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, सड़क निर्माण जैसे मुद्दों को उठाया। उपायुक्त ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित जांच और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों को कहा कि वे आवेदकों को उनके आवेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सह उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान करना है और जिला प्रशासन आम जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस पहल से नागरिकों को प्रशासन से सीधे जुड़ने का अवसर मिला और इनके मुद्दों का त्वरित समाधान हुआ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच
भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आरजेडी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एमएनएसी के उप नगर आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। नदी के किनारे बांध बनाने का किया गया मांग। आरजेडी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश शाह के नेतृत्व में एमएनएसी के उप नगर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शंकोशाई रामनगर के नदी किनारे में बांध बनाने की मांग की गई ताकि निकट भविष्य में बाढ़ का पानी से लोगों को बचाया जा सके। रोकने के लिए आज वहाँ मानगो शंकोशाई के रामनगर, श्यामनगर, मून सिटी के सभी लोग वहाँ पर बोले हैं। राष्ट्रीय जनता दल में ओबीसी जिला अध्यक्ष मुझे और अनीता शाह जो अभी सबसे महिला की एक्टिव राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता तो किसके द्वारा काट दिया गया बांध?
क्या किसके द्वारा हटा ये तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा किसके द्वारा काटा गया है, लेकिन वहाँ काटा गया है। अब जल स्तर आप जान ही रहे हैं कि जल स्तर क्या है। हमारी अनीता सिंह जो है यहाँ की अभी राष्ट्रीय जनता दल की महिला अध्यक्ष बनने जा रही है और इनके साथ मिलकर मांग क्या करने हम यहाँ मांग करने आए हैं, जो नदी का बांध काटा गया है उसे बांधा जाए और जो भी काट के छोड़ा है उसके ऊपर जांच करके उस पर दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ कई लाख लोगों की जान जाने की संभावना है। आपका नाम क्या हुआ? रमेश शाह, ओबीसी जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड। 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन, 9 जुलाई को हड़ताल की घोषणा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशनों के संयुक्त मंच के बैनर तले मंगलवार को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना था। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन की शुरुआत आमबागान मैदान से एक रैली के रूप में हुई, जो जुबली पार्क गेट पर पहुंचकर नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गई। नुक्कड़ सभा में एटक, C2, AIUT, UC, इंटक और FMRAI जैसे प्रमुख यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया और सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। संयुक्त मंच की ओर से जानकारी दी गई कि 20 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को टालते हुए अब इसे 9 जुलाई को पुनर्निर्धारित किया गया। मंच ने स्पष्ट किया कि हड़ताल को स्थगित करना किसी राहत का संकेत नहीं, बल्कि यह संघर्ष को और व्यापक बनाने की रणनीति का हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चारों लेबर कोड श्रमिक विरोधी है और इन्हें तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। मजदूरों के काम के घंटे मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं। न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और गैरकानूनी छंटनियां आम हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा दे रही है, जबकि श्रमिक वर्ग को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। पूरे भारत में 20 मई को अखिल भारतीय हड़ताल होने वाली थी, लेकिन देश की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए हमारे अखिल भारतीय संयुक्त मोर्चा ये निर्णय लिया है कि हम अपने आप को एक जिम्मेदार तथा देशभक्त संगठन मानते हैं। हमने निर्णय लिया कि मौजूदा हालत में हम हड़ताल को स्थगित करेंगे, लेकिन हड़ताल के मुद्दा 17 सूत्रीय मांगों को लेकर और तेज लड़ाई और तेज कैंपेन और तैयारी के साथ आगामी 9 जुलाई ये हड़ताल जरूर करेंगे। लेकिन आज 20 मई का ये हड़ताल का दिन को हम पुनर्निर्धारण जरूर किए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रदर्शन हो रही है तमाम विरोध प्रदर्शन के जरिए पूरा देश में। उसी तरह श्रम कानून को उल्लंघन करके मालिक के कसाव में श्रम कोड लाया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। क्या नाम है? विश्वजीत देव, जनरल सेक्रेटरी CI2 झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी धर्मपत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन के साथ झारखंड आंदोलनकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत कपूर कुमार टुडू जी सह कपूर बागी जी के आवास पहुंचे। आपको बता दें, सरायकेला खरसभा जिला अंतर्गत चांडिल के चिलगू चाकुलिया स्थित पैतृक आवास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत कपूर कुमार टुडू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देते हेतु भगवान से कामना की। विदित हो कि दिवंगत कपूर कुमार टुडू जी रिश्ते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फुफेरे भाई लगते थे। 6 मई 2025 को उनका निधन हो गया था। वे अपने पीछे मां, पत्नी एवं 2 पुत्र, 1 पुत्री छोड़ गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन भी रही। और प्रशासनिक बैठकों में विभागीय अनुपस्थिति पर प्रखंड प्रमुख ने जताई नाराजगी, उपायुक्त से की कार्रवाई की मांग। प्रखंड कार्यालय में आयोजित सामान्य प्रशासन समिति की मासिक बैठक में कई विभागों के अधिकारियों के लगातार अनुपस्थिति पर प्रखंड प्रमुख ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा गया कि बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अंचल निरीक्षण एवं कर्मचारी, विद्युत विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि बाजार समिति, परसोडी सहकारिता विभाग, दूरसंचार विभाग, REO और श्रम विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। इन विभागों की अनुपस्थिति के कारण विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा नहीं हो पाती, जिससे जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रखंड प्रमुख का कहना है कि जो विभाग के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहते हैं, वे भी अक्सर लिए गए निर्णयों का समय पर अनुपालन नहीं करते। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ विभाग प्रशासनिक बैठकों को गंभीरता से नहीं लेते, जो निंदनीय है। आज हम लोग जमशेदपुर प्रखंड से आए हुए हैं, सभी पंचायत समिति आए हुए हैं और हम लोग DC से ज्ञापन सौंपने आए थे विभागीय के संबंध में। जो हम लोग प्रशासन समिति का जो मंथली बैठक होता है सभी पंचायत समिति सदस्य का,
तो उसमें से सारे विभाग आते नहीं हैं और जितने भी अपना हर पंचायत का जो पंचायत समिति अपना अपना समस्या लेके आते हैं और मुद्दा उठाते हैं, उसमें से कोई सॉल्व भी नहीं करते हैं और बहुत मनमानी करते हैं सारे विभागियों को। और यही मांग करेंगे डीसी सर से कि जितना भी हमारे समस्या है उसको जल्दी से जल्दी समस्या को समाधान करने के लिए। कौन कौन पंचायत से आए आप? मैं तो जमशेदपुर प्रखंड के अलग अलग पंचायत क्षेत्र से आए हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पानी सोरेन, मैं जमशेदपुर प्रखंड की ब्लॉक प्रमुख। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोड़ी पुलिस ने हत्या की साजिश रचते 2 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल। गोविंदपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों में एक की हुई मौत, 2 घायल। आजाद नगर रोड नंबर 17 में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और डिमला लेक में नहाने के दौरान डूबे 2 युवकों के शव को मंगलवार को गोताखोरों की मदद से किया गया बरामद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।